everyone, welcome to CCA Academy. This is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CCA Academy. वीडियो को शुरू करने से पहले हम आज का कोट देख लेते हैं। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। बस जरूरत है अपने पर विश्वास करने की और अपने पे ट्रस्ट करने की कि अपनी जो हमारी तैयारी है उस पर हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारी तैयारी इनफ है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आज लेके आई हूँ ओरिएंटेशन वीडियो पर आप क्यों बिलीव करोगे, क्योंकि मैंने खुद पेपर 1 को क्लियर किया है। एग्जाम क्लियर करके जो है मैं आपके सामने आई हूँ कि हाँ ये स्ट्रेटजी है, इस तरीके से पेपर को हमने अटेम्प्ट करना है, ये सिलेबस है और हम ऐसे अटेम्प्ट करके पेपर 1 को क्लियर करके एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब दो चीजें आती हैं, पेपर 1 को क्लियर करना, सेकंड चीज एग्जाम को क्लियर करना। ये क्यों कह रही हूँ, ये चीज आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगी कि मैंने ये चीज क्यों की। पेपर 1 को क्लियर करना और सेकंड थिंग एग्जाम को क्लियर करना, राइट। HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 3 एग्जाम्स के लिए अब लेके आया है पेपर 1। पेपर 1 सभी के लिए ही लेके आया है। क्लास 3 एग्जाम्स के लिए आपको पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपके पेपर 2 की एवेल्युएशन होगी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग भी बन गया है। जब ये एग्जाम लेना शुरू कर देगा तब हम बता देंगे कि हाँ HPRCA ने ये जो है स्ट्रेटजी और ये इंफॉर्मेशन एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए दी है, राइट। पेपर 1 जो है उसमें टोटल मार्क्स रहते हैं 100, 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और आपको पास करने के लिए चाहिए 35% मार्क्स। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो पेपर 1 में आता है पहला सब्जेक्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर। इसमें स्टैटिक प्लस करंट दोनों ही आते हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स का ये होता है। हिमाचल प्रदेश में भी स्टैटिक प्लस करंट दोनों ही आता है, 15 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स का आता है। जनरल हिंदी यानी 10 तक का हिंदी ग्रामर और 10 तक का इंग्लिश ग्रामर दोनों आते हैं, 10 क्वेश्चंस दोनों के आते हैं, 20 मार्क्स के दोनों रहते हैं, यानी 30 प्लस 20 टोटल 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस आते हैं। साथ में देखेंगे नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना रह गया है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपका आधा मार्क्स कट हो जाएगा। अब आधे मार्क्स की स्ट्रेटेजी हमारे दिमाग में नहीं चलती है, तो सिंपल सी चीज है, अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 मार्क कट होगा। सिंपल सा चीज, अगर पेपर 1 में आपके 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन सही है तो आपको 2 मार्क मिल रहे हैं, ये तो हमें यहाँ पे देख चुके हैं। सेकेंड थिंग, नेगेटिव मार्किंग की एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहिए था मुझे कि ABCDE ऑप्शन भी आ रहा है। आपको OMR शीट में अब ABCD के साथ E ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको E जो ऑप्शन है उसको एनसर्कल करना है, चाहे आप ऑनलाइन बेसिस पे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन बेसिस पे एग्जाम दे रहे हो। अगर ऑनलाइन में है तो आप ई को जो है क्लिक करके एनसर्कल करोगे, और अगर ऑफलाइन में दे रहे हो तो आप ई को जो है वहां पे गोला फिल करके आंसर करोगे, ठीक है। तो अब हो गया नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या है। अब जी पेपर में पास कैसे होना है। घबराना नहीं डियर, जब आई एम हियर। मैंने पेपर 1 पास करके एग्जाम को क्लियर किया है, तो मैं आपके लिए भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ ताकि आप भी पेपर 1 क्लियर कर पाए। पेपर 1 में आपको स्कोर करना है 100 में से 36 मार्क्स। सबके लिए कॉमन रहेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं चलेगी, चाहे आप जनरल के हो, EWS, SC ST OBC, सबको 36 से ज्यादा ही मार्क्स यानी 35 से ज्यादा ही मार्क्स जो हैं स्कोर करने हैं, ताकि आपका पेपर 1 क्लियर हो जाए और आपको जो है एग्जाम क्लियर करने के लिए आप एक तरह से फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो जाए, राइट। पेपर 1 काफी डिफिकल्ट आ रहा है, तो 36 मार्क्स भी कैसे आएंगे, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो इस चैलेंज को
हम बहुत ही आसानी से क्लियर करेंगे। कैसे? एक सिंपल और स्मार्ट स्ट्रेटेजिक अटेम्प्टिंग से। अब ये स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक अटेम्प्टेशन क्या होगी? 2 पॉइंट है, बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान। क्या 2 पॉइंट है? ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। क्या मतलब है? अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 25 अटेम्प्ट करने हैं। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि हमें सिर्फ पेपर 1 को पास करना है, ठीक है? हमें सिर्फ पेपर 1 को पास करना है, ओवर अटेम्प्ट करके हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है? अगर पेपर 1 में हम 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो हमें कोई पीएचडी की डिग्री नहीं मिलेगी। हमें पासिंग ही मार्क्स मिलेंगे पेपर 1 को क्लियर करने के लिए, ठीक है? तो ये क्या स्ट्रेटेजी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 मार्क्स जो है, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से 20 जो है बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। अगर आप 50 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 25 में से 20 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होने चाहिए। 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे तब भी आपके 35 मार्क्स कहीं नहीं जाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। और 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही कैसे करेंगे? वो होंगे हमारे साथ मिलके पढ़ने से, ठीक है? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेरिट जो है एग्जाम को क्लियर करने की, वो पेपर 2 के बेसिस पर बनती है। और पेपर 2 आपका तभी चेक होगा अगर पेपर 1 पास होगा। तभी मैंने आपको शुरू में कहा था कि पेपर 1 क्लियर करना और एग्जाम क्लियर करना 2 अलग-अलग बातें हैं। क्या है? पेपर 1 क्लियर है तभी आपका पेपर 2 इवैल्यूएट होगा। यानी आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जब पीजीटी एग्जाम हुए तो लोगों ने क्या किया, मतलब कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट का जो एग्जाम था पेपर 2 उसमें 90% स्कोर कर लिया। एक कहानी ही है कि पेपर 2 में अगर 90% स्कोर करने के बावजूद आपका एग्जाम फेल हो गया। क्यों एग्जाम में फेल हुए? क्योंकि पेपर 1 क्लियर ही नहीं हुआ। पेपर 1 जब क्लियर होगा ही नहीं तो पेपर 2 आपका चेक होगा ही नहीं। तो पेपर 2 के साथ साथ आपको पेपर 1 पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और पेपर 1 पर जिसने फोकस किया होगा वही डिसाइड करेगा कि कौन एग्जाम में पास होगा और कौन फेल होगा, ठीक है जी? तो पेपर 1 एक बहुत बड़ा पहाड़ भी नहीं है और बहुत बड़ा पहाड़ भी है कि आपका एग्जाम क्लियर होना है या नहीं क्लियर होना है, या फिर एग्जाम क्लियर ना होना या ना होना तो सेकंड चीज है। फर्स्ट तो यही है कि आपका पेपर 2 इवेल्युएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एग्जाम को क्लियर करना तो वो मेरिट बनेगी, रिजर्वेशन होगी पेपर 2 के हिसाब से। बट अगर पेपर 2 भी इवेल्युएट करवाना है अपना तो आपको पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा, राइट? तो पेपर 1 डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम में पास हो रहे हैं या आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं। और एग्जाम में पेपर 1 को पास करने के लिए आपको ये जो सिंपल और स्मार्ट स्ट्रेटेजी है इसी को लेके एग्जाम में बैठना है। आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भी हैं और 25 क्वेश्चन जो है छोड़ने भी हैं। जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनमें आपको खाली नहीं छोड़ना है ओएमआर शीट, चाहे आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो चाहे आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो, राइट? जो क्वेश्चन आप नहीं अपना अटेम्प्ट करना चाहते वहां पर आपको ऑप्शन नंबर ई एनसर्कल करना है, राइट? अगर आप ऑप्शन नंबर ई एनसर्कल नहीं करते हो फिर भी आपको 0.5 की नेगेटिव मार्किंग से जूझना ही पड़ेगा, राइट? तो ये आती है इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। अब इसके बाद हमारा क्या काम है? तो हमारा काम है ये वीडियो सीरीज हम क्यों लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो सीरीज के शुरू करने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं, ये सभी चीजें आपकी तब क्लियर होंगी जब आप एक
स्ट्रेटेजिक स्टडी करेंगे, राइट। और स्ट्रेटेजिक स्टडी कब हो पाती है? जब आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस हो, राइट। तो हम आपके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस बन के आए हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, वो सब चीजें हम इस वीडियो सीरीज में आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ओके। और साथ में अगर आप एग्जाम में बैठे भी हैं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को देख के उन्हें सॉल्व कैसे कर पा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर मान लो आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन है, पूछा है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता है, आप एक ऑप्शन को टिक करके आ जाओगे, टिक नहीं एनसर्कल करके आ जाओगे कि ये बिल्कुल सही है। तो वो क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया? एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन से। बट एक और चीज हम इन क्वेश्चंस इन वीडियो सीरीज में सीखेंगे, वो क्या है? एलिमिनेशन मेथड। लोग कहते हैं कि तुक्का लगाओ, जी तुक्का कभी भी नहीं लगता है। तुक्का आप तभी लगा सकते हो जब आपने कुछ पढ़ा है। अगर आपको क्वेश्चन के दिए गए 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, तभी आप तुक्का लगा के एक आध ऑप्शन जो है टिक कर सकते हो। तो जो तुक्का मेथड है उसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड तभी हम जो है अप्लाई कर पाते हैं किसी क्वेश्चन में अगर आपको इंफॉर्मेशन पता है, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो सब कुछ मैं आपको इन वीडियो सीरीज में सिखाऊंगी। 3rd टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैच द कॉलम के। 4 ऑप्शन एक तरफ होते हैं, 4 ऑप्शन दूसरी तरफ होते हैं और आपको एग्जैक्ट जो आंसर होता है उसके साथ मैचिंग करनी होती है। उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सिखाऊंगी। और एक और तरह का क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की 3-4 स्टेटमेंट्स होंगी। कई बार जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछी होती है, कई बार आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई होती है, कई बार जो है 2 से ज्यादा 3-4 स्टेटमेंट सही होती हैं। तो ऑप्शन दिए होते हैं ABCD, A ओनली, B ओनली, ऐसे करके। तो वो कैसे सॉल्व करना है वो भी हम इन वीडियो सीरीज में आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो एग्जाम में बैठ के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो सब कुछ हम इन वीडियो सीरीज में सीखेंगे, ओके। तो लास्ट कोट, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं, राइट। जब आपको सक्सेस मिल जाती है तब सब आपके पास आ जाते हैं, मीन्स सब आपके दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो फैमिली की बात हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल की बात हो, चाहे वो सोसाइटी की बात हो। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं है तब तक आपको कोई नहीं पूछता है, ओके। तो एक सैंपल क्वेश्चंस हैं, 4 के 5-10 क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर के लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस लेवल का हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट इंफॉर्मेशन इन विच स्टेट 72% ऑफ द टोटल जुडिशियल ऑफिसर्स आर वुमेन। वुमेन से रिलेटेड जिस भी स्टेट की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो आप हमेशा अपनी कॉपी में नोट करके रखेंगे, क्योंकि वुमेन SC ST और जो हमारे ऐसे ऑप्शंस जहां पर इनका उत्थान हो रहा है वो क्वेश्चन हमेशा जो है एग्जामिनर के द्वारा पिक किए जाते हैं। PGT के एग्जाम के दौरान ही एक क्वेश्चन आया था कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा महिला लेजिस्लेटिव हैं, महिला MLAs हैं। तो एक इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड में है। जो भी करंट में विमेन से रिलेटेड जहां पर भी अच्छे काम हो रहे हैं उस स्टेट के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। द 3rd एडिशन ऑफ इंडस एक्ट समिट, ये जो इंडस एक्ट समिट है ये कौन कौन से देशों के बीच में हुई है? इंडिया और अमेरिका के साथ हुई है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 3rd क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया WWF, इंडिया ने क्या किया है? एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वल्चर काउंट 2024 और ये क्या करेगा? गिद्धों की संख्या का आंकलन करेगा, असेस द नंबर ऑफ वल्चर इन इंडिया। कब से ये शुरू किया जाएगा? तो ये 7 सितंबर से शुरू किया गया है। Where has Prime Minister Narendra Modi recently laid the foundation stone of बधावन पोर्ट? तो बधावन बंदरगाह की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है रखी गई है, कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। Recently, for the first time in the world, the testing of the lung cancer vaccine has started in how many countries? तो टोटल 7 देशों में ये लंग कैंसर वैक्सीन जो है शुरू की गई है।
when the National Teacher Award 2024 be given by the Department of School Education and Literacy. तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो 2024 के हैं वो नेशनल टीचर डे पर ही दिए गए हैं. कब होता है? 5 सितंबर को होता है. और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो वर्ल्ड टीचर डे है, इंटरनेशनल टीचर डे, ग्लोबल टीचर डे, वो कब मनाया जाता है, कौन सी तारीख को, अक्टूबर में होता है, कौन से दिन होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. 7th question, which state government has recently launched a new social media policy to regulate content on social media platform? तो कौन से राज्य ने अपने सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट किया है? किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने रेगुलेट किया है. प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज के लिए. तो इसका फर्स्ट फेज जो है ये शुरू किया गया है. 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड द चार्टर एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस? तो ये 4 कंट्रीज के द्वारा इस चार्टर पर सिग्नेचर किए गए हैं. एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है. फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द इंडिया? भारत में प्रतिवर्ष कब से कब तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक. Recently, where has the first indigenous development pollution control vessel समुद्र प्रताप बीन लॉन्च? तो पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा में लॉन्च किया गया है. तो यहाँ पर मैंने आपके साथ एक स्ट्रेटजी वीडियो शेयर की, उसके बाद कुछ सैंपल क्वेश्चन करंट अफेयर के जो है शेयर किए. ये जस्ट एक सैंपल क्वेश्चन है. प्रॉपर वीडियोस में आपको 10 क्वेश्चन जिस हिसाब से आते हैं वो हम आगे सीरीज में देखेंगे. बट कैसी लगी आपको स्ट्रेटेजी वीडियो, या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. किसी भी बैच के रिगार्डिंग आपको पूछना हो तो आप 8580664281 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.